आइए एक और गुणधर्म की बात करते हैं। 13th ग्रुप में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो अगर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो बोरॉन की आयनन ऊर्जा का मान है 799 किलो जूल्स पर मोल। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों का 577 किलो जूल्स पर मोल, इंडियम का 556 किलो जूल्स पर मोल और थैलियम का 590 किलो जूल्स पर मोल। फिर से मैं कह रहा हूँ, वैल्यूज़ नहीं देखना है अपने को, वैल्यूज़ याद भी नहीं करना है, ट्रेंड देखना है, बढ़ रहा है घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है। तो एक चीज़ तो साफ है बिल्कुल कि सभी तत्वों में बोरॉन के आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक है और होना भी चाहिए। यह आपने पढ़ा है आवर्त सारणी में कि समूह में नीचे के ओर जाने पर, नीचे के दिशा में जाने पर आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो घटता जाता है, क्योंकि जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाता है। यदि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा तो उसकी खुद की ऊर्जा बढ़ेगी और उसको बाहर पहुंचाने में हमें अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात हमें अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर पहुंचाने के लिए, परमाणु के विद्युत क्षेत्र से बाहर पहुंचाने के लिए। तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा है और होना भी चाहिए। जहाँ तक एल्यूमिनियम और गैलियम की बात है, दोनों के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान एग्जैक्टली सेम है, बराबर है, 557 किलो जूल्स पर मोल, और इसका कारण है उनका साइज। एल्यूमिनियम और गैलियम का जो आकार है, साइज है, वो सेम है, बराबर है। साइज बराबर होने के कारण जो आयनन ऊर्जा का मान है वो भी एग्जैक्टली सेम है। इंडियम का आयनन ऊर्जा कम है, परंतु लास्ट तत्व, अंतिम तत्व इस 13 ग्रुप का थैलियम तत्व तो उसके नीचे भी है, परंतु स्थायी तत्व की बात कर रहे हैं, थैलियम, उसका आयनन ऊर्जा इंडियम से ज़्यादा है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम और गैलियम से भी ज़्यादा है, बस बोरॉन से कम है, 590 किलो जूल्स पर मोल है। और इसका जो मुख्य कारण है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6s2 4f14 5d10 6p1। थैलियम के 4f में जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं उसका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल है, अर्थात वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ आकर्षित होने से बचा नहीं पाता है। और इसका कारण ये है कि थैलियम के नाभिक में उपस्थित 81 प्रोटॉन का जो आकर्षण बल उस अंतिम इलेक्ट्रॉन पे लगता है, जो कि 6p में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो 15th ग्रुप में, 15वें समूह में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा बोरॉन का होता है, उससे कम एल्यूमिनियम गैलियम दोनों का बराबर, उससे कम इंडियम का, परंतु थैलियम का ज़्यादा होता है। ज़्यादा किससे? एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम तीनों से ज़्यादा होता है, बोरॉन से कम होता है। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि थैलियम का ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका कारण होगा 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, जिनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल है। इसी कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित होता है और उसको निकाल पाना बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार अगर द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो सभी को पता है कि प्रथम आयनन ऊर्जा से द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान हमेशा ज़्यादा ही होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने 11वीं कक्षा में आवर्त सारणी में पढ़ा होगा। प्रथम आयनन ऊर्जा से द्वितीय हमेशा ज़्यादा होता है,
द्वितीय आयनन ऊर्जा से तृतीय हमेशा ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो बोरॉन का 2427, एल्यूमिनियम का 1817, गैलियम का 1979, इंडियम का 1821 और थैलियम का 1971। वापस से द्वितीय आयनन ऊर्जा में भी बोरॉन का सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको कि एल्यूमिनियम से गैलियम का द्वितीय आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बोरॉन का प्रथम आयनन ऊर्जा पूरे समूह में सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आता है थैलियम, थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम और गैलियम, और फोर्थ नंबर पे आता है इंडियम। और द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो भी बोरॉन का सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक अंतर है, द्वितीय आयनन ऊर्जा में गैलियम का द्वितीय आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। प्रथम समान होता है, द्वितीय ज़्यादा होता है। धन्यवाद।